So Buddhism में concept है oneness of life and environment, which says that our life and the environment where we are interconnected. तो मैं as a person, my life can influence my environment, and environment is my immediate environment in terms of the family where I live, the society, the city where I live, and the country I live. Let's understand in three phases, and other way around also. Oneness of life and environment. कि my country can impact me, my city can impact me, my family, my society, and my family where I'm living can also impact me. And of course, it's like a tussle. कि ये जो tussle है बिटवीन माई एनर्जी, माई इन्फ्लुएंस एंड द इन्फ्लुएंस फ्रॉम द इन्वायरमेंट, इन दोनों के बीच में डेली बेसिस पर टसल चलता रहता है. एंड जिसके पास जितनी ताकत होगी, जिसके पास जितनी लाइफ फोर्स होगी, जो जितना इन्फ्लुएंस कर सकता होगा, वो उतना इन्फ्लुएंस उसको कर लेगा. ठीक है. बट मैं एक स्टेप और पीछे जाना चाहता हूँ वननेस ऑफ लाइफ एंड इन्वायरमेंट में, कि इवन बिफोर टॉकिंग अबाउट लाइफ एंड इन्वायरमेंट, लेट्स अंडरस्टैंड कि लाइफ में भी दो कंपोनेंट होते हैं. उन कंपोनेंट्स को मुझे अलाइन करना पड़ेगा. जब तक मैं उन दो कंपोनेंट्स को अलाइन नहीं करूँगा तो मेरी लाइफ ओवरऑल अलाइन नहीं होगी, और जब तक मेरी लाइफ अलाइन नहीं होगी तो मैं कहाँ से अपने इन्वायरमेंट को चैलेंज कर पाऊँगा या इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस कर पाऊँगा. सो बिफोर इवन गोइंग टू टॉक अबाउट वननेस ऑफ लाइफ एंड इन्वायरमेंट, उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट है बुद्धिज्म में, विच इज़ वननेस ऑफ सेल्फ, वननेस ऑफ माइंड एंड बॉडी. राइट. लुक्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भाई एज अ लाइफ मेरे दो एलिमेंट्स हैं, एक है मेरा मेंटल वेलबींग और एक है मेरा फिजिकल वेलबींग. तो मुझे अपने मेंटल वेलबींग एंड फिजिकल वेलबींग का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वननेस ऑफ माइंड एंड बॉडी कॉन्स्टिट्यूट वननेस ऑफ लाइफ. And that if my mind and body are aligned, then only that overall life will be able to take on the environment. So mind and body का मतलब, mind means mental well-being. तो mental well-being basically I need to manage my stress, I need to manage my anxiety and worries. And physical well-being का मतलब कि how's my overall physical health is. So that's the reason अगर आप human revolution के 7 indicators, I'll make a separate video about that. अगर आप human revolution के 7 indicators के बारे में भी पढ़ोगे जो सेंसर ने बताए हैं, उसमें the first of the indicator is health. Health includes physical and mental well-being. Now, Buddhism says कि Buddhism has a concept also कि mind and body interact with each other, right? So, if I am mentally strong, so even if one of the body parts is ailing, I can overcome it. I can get recovery very quickly. एंड अदर वे राउंड, अगर मेरे को कोई फिजिकल एलिमेंट है तो वो मेरे को माइंड में भी, मेरी मेंटल वेलबींग को भी इम्पैक्ट करेगा. एंड वी हैव सीन दैट. अगर मैं बीमार हूँ तो मेरे से उठा नहीं जाएगा, आई विल बी डिप्रेस्ड, मेरे से चांटिंग नहीं होगी. एंड अदर वे राउंड ऑल्सो, अगर मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ तो मेरा पेट खराब हो जाएगा, मेरे पैल्पिटेशन होगा, एंड इट विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग इन माई फिजिकल, मे बी हार्ट इज बीटिंग फास्टर देन यूजुअल, तो ऑल्सो होगा. सो इट इज़ अ वेरी कॉमन एंड इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस दिस कॉन्सेप्ट. एंड द बेस्ट वे टू अलाइन आवर लाइफ इन माइंड एंड बॉडी इज टू चांट. Why? Because when we chant, we are able to first of all give food to our soul, right? And we are able to nourish our body. We are able to take the right decision from the wisdom point of view, and we get the happiness from within, which will help us take care of our mental well-being, right? So oneness of life and environment तो है, आई एग्री, बट उससे पहले वननेस ऑफ माइंड एंड बॉडी को आप समझो. अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, मेंटल वेलबींग का ख्याल रखो. मेक श्योर यू आर ईटिंग हेल्दी एंड यू आर थिंकिंग हेल्दी, एंड कीप चांटिंग. Thank you.